नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे कि अपने विकास के लिए छोटी सी भी भूल को हम नज़रअंदाज न करें। उत्तराधयन सूत्र में एक गाथा आती है, चरे पयाइं परिसंकमाणो जंकिंचिपासं इह मन्नमाणो लाभंतरे जीवियबूह इत्ता पच्छापरिन्नाय मलावधंसी। आज हम इस गाथा की पहली 2 लाइनों की बात करेंगे। इसका भाव ये है कि इंसान पग पग पर हर क्षण अपने प्रति जागरूकता रखता हुआ अपने दोषों को देखता चले। एक छोटी सी भी कमी, छोटी सी भी भूल अपने भीतर हो, कोई ऐसा दुर्गुण अपने भीतर हो, तो उसको बंधन का कारण मान करके उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, उसको ठीक करते रहना चाहिए। जीवन में एक दोष होता है, एक दुर्गुण होता है, तो वह अनेक दुर्गुणों को जन्म दे सकता है। दुर्गुण कभी अकेले नहीं चलते हैं, पूरी फैमिली के साथ चलते हैं। एक युवक था, गलत संगति में पड़ गया। कभी किसी को सताता तो कभी किसी का नुकसान करता, कभी किसी को परेशान करता। यह उसका रोज का धंधा हो गया। पूरा मोहल्ला उसकी हरकतों से परेशान था। देखिए, एक बुराई में कितनी ताकत है कि पूरे मोहल्ले की अच्छाई को उसने परेशानी में डाल दिया। एक दिन बात यहां तक पहुंच गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस आई, हथकड़ी डालकर उसे ले गई, जेल में डाल दिया। उसकी हरकतों की एक लंबी लिस्ट थी मोहल्ले वालों के पास, और आज तो अवसर मिल गया, 2-4 और जोड़ दी गई होंगी बिना मतलब की। होता है ऐसे, जब किसी को अवसर मिलता है तो थोड़ा सा मसाला उस पर लग ही जाता है। खैर, आज गांव वाले भी उन मोहल्ले वालों के साथ हो गए कि चलो एक अच्छा काम हो रहा है, इससे हमेशा के लिए परेशानी से छुट्टी हो जाएगी। गांव वाले भी साथ हो गए। अगले दिन कोर्ट में उसकी पेशी हुई। जज ने उसे उसके एक एक इल्ज़ाम के विषय में पूछा। उसने सबको नकार दिया। जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये व्यक्ति, इसके लिए पूरा गांव एक होकर के आया है और ये एक भी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। जज ने उसे पूछा कि तुम एक भी बात पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हो, इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारे अंदर कोई दुर्गुण है ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। उसने कहा, जज साहब, बात ऐसी नहीं है, मैं भी इंसान हूं, कमी मेरे भीतर भी है, बस एक कमी है मेरे भीतर, मैं झूठ बोलता हूं, असत्य बोलता हूं। एक असत्य को साध लो, सारी की सारी दुर्गुणों की बिरादरी उसके साथ आ जाएगी। दोष छोटा हो या बड़ा, यह मायने नहीं रखता। एक छोटी सी चिंगारी, आपको पता है, पूरे घास के ढेर को सुलगा देती है। पूरे कपास के ढेर को कब जलाकर राख कर देती है, पता ही नहीं चलता। नाव में यदि एक छोटा सा छेद हो तो नाव डूब सकती है। यदि चलाने वाला नाविक उसके प्रति जागरूक नहीं हो तो वो कभी भी डूब सकती है। अब आप देखिए, एक छोटा सा कोरोना वायरस, कितनी ताकत है उसमें, पूरी जीवन लीला ही समाप्त कर सकता है। इसलिए दोष को छोटा सा मानकर उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। कपड़े पर यदि एक छोटा सा छेद हो और समय पर उसकी सिलाई न करे, वो छेद बड़ा हो सकता है, कपड़ा फट सकता है। इसलिए इस गाथा में कहा गया है कि यदि इंसान अपनी छोटी सी भूल को भी देखे तो उसको वहीं करेक्ट करने की कोशिश करे। दोषों को, दुर्गुणों को छोटा नहीं मानना चाहिए कभी। जैसे सांप के बच्चे को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, उसमें जहर होता ही है, वैसे दुर्गुणों को छोटा नहीं मानना चाहिए। हम अपना आत्मविश्लेषण करते रहें, करते चले, और यदि कहीं भी हमें कुछ कमी लगती हो, कुछ नज़र में आता हो, तो उसे सुधार करते चले। आज इतना ही। ओम अरहम।